अस्सलाम वालेकुम। फूड विद सना में खुश आमदीद। अल्लाह आपको बहुत सी पुरस्कून खुशियाँ दे और खुशियाँ देने की तौफीक दे। आज मैं मटर पुलाव बनाऊंगी। आप भी बनाते हैं? आपने मुझे वीडियो देख के लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है कि मेरे बनाने में और आपके बनाने में क्या फ़र्क है। बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो यहाँ पे ले लिया है मैंने पतीला और फ्लेम को कर लिया है ऑन और इसमें शामिल करने लगी हूँ हाफ़ कप कुकिंग ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी काली मिर्च, लौंग, ज़ीरा और 2 अदद इलायची। इसको डाल के इसको तकरीबन 30 सेकंड तक जो है वो भून लूँगी। अब इसमें शामिल करूँगी कटी हुई प्याज जो पहले ही मैंने काट के रख ली थी। 2 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर जो है वो मैं फ्राई करूँगी और इसके बाद इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक जो कि चॉप किया हुआ है वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और अब इसको भी तकरीबन जो है वो 1 मिनट तक मैं फ्राई करूँगी। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी कटी हुई सब्ज़ मिर्ची जो कि मैंने बड़े बड़े साइज़ में कट की हुई है वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब इनको भी जो है वो इसके अंदर मिक्स कर देंगे। और अब मैंने 1 अदद टमाटर है वो कट किया हुआ है वो भी इसके अंदर शामिल कर दूँगी। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 कप मटर शामिल करने के बाद मैं इसको तकरीबन 2 मिनट तक जो है वो अच्छे तरीके से भून लूँगी मीडियम फ्लेम पे। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी बाकी मसाले, जिसमें सबसे पहले तो इसके अंदर शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून नमक क्योंकि मैंने 1 केजी चावल बनाने हैं। और अब इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च और हल्दी पाउडर इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून। और इनको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। इसको मैंने फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करने लगी हूँ पानी इसके अंदर जाएगा 1.5 लीटर क्योंकि मैंने आधा घंटा पहले जो है वो चावलों को भिगो के रखा हुआ है, इसलिए अब मैं इसके अंदर ज़्यादा पानी जो है वो शामिल नहीं करूँगी। और अब इसके अंदर पानी मैंने शामिल कर लिया है तो अब 1 टेबल स्पून भर के इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी बिरयानी मसाला। और थोड़ी सी मेरे पास ये इमली थी जिसको मैंने पहले भिगो के रखा हुआ था वो वाली शामिल कर दूँगी। और 2 करी पत्ता इसके अंदर शामिल करके और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। बॉयल होने का इंतज़ार करूँगी क्योंकि ठंडे पानी के अंदर मैंने चावल शामिल नहीं करने। माशाल्लाह से पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर चावल शामिल करूँगी। चावलों का पानी मैंने रिमूव कर दिया था, स्ट्रेनर में निकाल लिए थे चावल सारे। अब इनको अच्छे तरीके से जो है वो स्ट्रेनर को मैं साफ़ करके तो इसके अंदर चावल सारे के सारे शामिल कर दूँगी क्योंकि कोई भी चावल जो है उनको मैं ज़ाया नहीं करूँगी। अब हल्का सा चम्मच की मदद से इसको हिलाऊँगी और इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम हमारा जो है वो हाई रहेगा, फ्लेम को मैंने लो नहीं करना। और अब ये बिल्कुल पानी इसका जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इसको नाम पे लगाएंगे। नाम पे लगाने से पहले मैं इसके अंदर शामिल करूँगी सब्ज़ धनिया और पुदीना जो मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ था वो मैं इसके ऊपर छिड़काव कर दूँगी और इसको अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। फ्लेम जो है वो लो कर लूँगी। अब 15 मिनट का इसको रेस्ट देंगे। तब तक मैं इसके लिए जो है वो रायता तैयार कर लेती हूँ जिसके लिए मैंने हाफ़ केजी दही लिया है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लूँगी। फिर बाद में मैं इसके अंदर मसाले जो है वो शामिल करूँगी। माशाल्लाह से दही को मैंने अच्छे तरीके से जो है वो फेंट लिया है। और अब इसके अंदर शामिल करने लगी हूँ हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक और थोड़ा सा साबुत धनिया है जिसको मैंने अपने हाथ की हथेली के ऊपर रगड़ के तो फिर वो इसके अंदर शामिल करूँगी क्योंकि मैंने कुटा हुआ इसके अंदर शामिल नहीं करना। और इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 आलू है जिसको मैंने बॉयल कर लिया था और छोटे छोटे पीसों में कट कर किया हुआ है वो इसके अंदर शामिल करूँगी। और 1 छोटे साइज़ की प्याज बारीक कट की हुई वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इसके अंदर शामिल करके तो इसको अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर दूँगी। माशाल्लाह से रायता जो है वो मेरा बन के तैयार हो चुका है। और इसकी खूबसूरती के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा सब्ज़ धनिया जो है वो मैं शामिल कर दूँगी। और अब 15 मिनट हो चुके हैं। चावलों का ढक्कन उठाते हैं कि चावल किस तरह के हमारे तैयार हुए हैं। माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे मटर पुलाव बन के तैयार हो चुके हैं। अगर आप भी इस तरह बनाते हैं तब भी आप लाजमी बताइएगा। अगर आपका कोई मेथड और है फिर भी अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मैं इसको करती हूँ डिश आउट। और अगर आपको मेरे मटर पुलाव बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें कि आपको मेरे मटर पुलाव बनाने की रेसिपी कैसी लगी। जहाँ भी रहें खुश रहें और हेल्थी रहें। वीडियो को एंड तक देखने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।